हेलो गाइस, मैथमेटिकल टूल्स। कई वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज फिर से इसके बारे में ही बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स बताया है आपको, इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िक्स का। बिना इसके हम फिज़िक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पर डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें आपको मैंने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था एंड लिमिट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। केवल उतना ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमको मैथमेटिक्स में पड़ेगी। ये हमने लिमिट्स के बारे में बात की थी। आज थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे। एक मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या चीज़, तो डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे। हमने एक फंक्शन लिया था, एक रिलेशन लिया था, a = πr²। ये एरिया ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल में एक रिलेशन है। यहाँ पर a इज़ द फंक्शन ऑफ r बट r इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ a। ये हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। तो a इज़ द फंक्शन ऑफ r। अब क्लियर है, अगर रेडियस चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, रेडियस इंक्रीज़ होगी तो एरिया इंक्रीज़ होगा, रेडियस डिक्रीज़ होगी तो एरिया डिक्रीज़ होगा। यानी सर्किल की रेडियस अगर इंक्रीज़ होती है तो उसका एरिया भी इंक्रीज़ होगा। रेडियस डिक्रीज़ होगी तो एरिया डिक्रीज़ होगा। रेडियस 1 होगी तो एरिया पाई होगा। रेडियस 2 होगी तो एरिया 4 पाई होगा। इंक्रीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ change of area with respect to change in radius की बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एरिया, यहाँ पर इसका मैथमेटिकली मीन होता है डेल्टा a अपॉन डेल्टा r। रेडियस में चेंज कीजिए डेल्टा r, तो एरिया में चेंज हो जाएगा डेल्टा a। और डेल्टा a अपॉन डेल्टा r को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। अब हमें फिजिक्स में या यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखिए, एरिया, अगर आप रेडियस को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ता है, रेडियस कम करेंगे तो एरिया बढ़ेगा। अगर हम रेडियस में चेंज करते हैं डेल्टा आर तो एरिया बढ़कर हो जाता है डेल्टा ए। अब अगर डेल्टा आर को हम जीरो कर दें तो डेल्टा ए भी जीरो हो जाएगा। इफ़ डेल्टा आर, अगर हम इस इक्वेशन में, इस रेट में, ये रेट कैलकुलेट, ये फिजिकल क्वांटिटी बन रही है जिसे हम बोलते हैं रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, या ऐसे ही बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये हमें टर्म कैलकुलेट करना है। अब हम कहें इफ़ डेल्टा आर इज इक्वल टू 0, अगर रेडियस में कोई चेंज नहीं करेंगे देन डेल्टा ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन 0। और ये क्या बन गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन फंक्शन। ये क्या बन गया, नॉट डिफाइन फंक्शन। डेल्टा आर को अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट पुट करना है, डेल्टा आर को अगर हम 0 पुट कर दें डेल्टा ए 0 होगा। अगर रेडियस में कोई चेंज नहीं किया तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं। इसका मतलब जो रेट है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर वो 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइन फंक्शन हो गया। तो नॉट डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करने का एक रास्ता बताया गया था कि लिमिट ले लीजिए, एग्जैक्ट डेल्टा आर को 0 मत रख करके थोड़ा सा क्लोज टू 0, 0 के क्लोज वैल्यू रखिए। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर
आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। मैं पिछला वीडियो का थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया था कि y इज़ इक्वल टू अपॉन एफ एक्स, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये 1 के लिए नॉट डिफाइन हुआ था। तो हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया था, 1 के क्लोज वैल्यू रखने पे हमें क्लियर हुआ था कि ये 2 वैल्यू या 2 के क्लोज वैल्यू होगी। तो हमने इसे लिखा था y इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स वन इज़ इक्वल टू 0। मतलब the function y is equal to x square minus 1 upon x minus 1 is not defined for x is equal to 1, but if we take x tends to 1 this gives 2। तो यानी कि जब हम लिमिट ले लेते हैं, यानी कि क्लोज वैल्यू सिलेक्ट करें, अगर हम रेडियस डेल्टा आर को हम जीरो ना ले करके जीरो के क्लोज वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी को डिफरेंशिएशन कह दिया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है डी डी आर ऑफ ए। डी डी आर ऑफ ए पढ़ते कैसे हैं, डी डी आर ऑफ ए मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। Differentiation of area with respect to radius, तब इसे पढ़ा जाता है DDR ऑफ A मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ स्केचेस करते हैं। हम यहाँ पर रेट कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में ही कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे और एग्जाम्पल कर लेंगे। सपोज एरिया ऑफ सर्कल इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस आर है और इस सर्कल का एरिया ए है। हमने रेडियस को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, आर प्लस डेल्टा आर कर दिया। तो इसका एरिया बढ़कर मान लेते हैं क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा ए। अगर रेडियस आर है तो एरिया ए है, तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आर प्लस डेल्टा आर कर दिया तो एरिया बढ़कर ए प्लस डेल्टा ए हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अब इसे हम एल्जेब्रिक वे में पहले सॉल्व करेंगे। तो ए कॉमन ले लीजिए, या आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। सिंपल पहले करते हैं, बाद में बाइनोमियल यूज़ कर लेंगे। तो ए प्लस डेल्टा ए पाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। अब देखिए डेल्टा आर की वैल्यू जो है यहाँ पर वेरी स्मॉल है। डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल हेयर। इफ़ डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल देन डेल्टा आर स्क्वायर इज़ मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। तो डेल्टा आर स्क्वायर जो है वो मच स्मॉलर हो जाएगी। इसे मान लीजिए 0.1, 0.01, दिस इज़ मच स्मॉलर देन 100। ये 100 से वेरी स्मॉल है। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 0.00001, ठीक है, 0.001, और ये हो जाएगा 10,000। मीन्स ये वैल्यू और भी स्मॉलर हो गई। तो अगर कोई वैल्यू कंपैरेटिवली स्मॉल है, देखिए कोई वैल्यू छोटी और बड़ी एक्चुअल में होती ही नहीं है। हम छोटा और बड़ा तब करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। जैसे एक लाइन खींची है, ये वो सिंपल सा एग्जांपल है। एक लाइन है, अब ये लाइन बड़ी है या छोटी है, जनरली आप क्या बोलेंगे, ये छोटी लाइन है, ठीक है। तो ये छोटी लाइन है। अब इसके बगल में हमने एक छोटी लाइन और खींच दी। अब क्या कहेंगे आप कि ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, यानी लाइन ए लाइन बी। तो ए लाइन जो है वो बी लाइन के रिस्पेक्ट में बड़ी है और बी लाइन ए के रिस्पेक्ट में छोटी है। कहने का मतलब ये है कि छोटा और बड़ा
बिग एंड स्मॉल आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। हम जब भी बड़े और छोटे की बात करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन में करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो इसे हम कंपैरेटिवली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, निगलेक्ट ड्यू टू कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट ड्यू टू कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। ये कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारे पास बचता क्या है, a प्लस डेल्टा ए, इसको हटा दीजिए यहाँ से और पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब a इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा डेल्टा a इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा a अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा आर से डिवाइड कर दें इसमें, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा आर, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा आर क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा के 2 पाई आर। ये वैल्यू जो हमने लिखी है यहाँ पर, वो हमने इस टर्म को इग्नोर करने के बाद लिखी थी, यानी डेल्टा, और इसको इग्नोर कब करेंगे, जब डेल्टा आर टेंस टू 0 होगा। कब लिखेंगे, जब डेल्टा आर टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा आर टेंस टू 0, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं लिमिट। ये कंडीशन हमने अचीव की है जब हमने डेल्टा आर को 0 माना है, सॉरी टेंस टू 0 माना है, तो इसे लिख देंगे, ये रिज़ल्ट हो जाएगा 2 पाई आर। और इसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ए, इट मीन्स 2 पाई आर। यानी अगर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है तो इसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस प्रिंसिपल, इस तरीके, इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर dv अपॉन डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, v वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर क्यूब। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम v है। इफ़ रेडियस इज r प्लस आर देन वॉल्यूम इज v प्लस डेल्टा v। रेडियस इज 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल क्यूब, तो v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r प्लस डेल्टा r का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, बहुत एक्सपेंशन करेंगे फॉर्मूले से तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो v कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस डेल्टा v अपॉन v, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिए। हमेशा डेल्टा आर वेरी स्मॉल है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेरी स्मॉल है आर के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया, हम लार्ज वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। अगर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ हमने सिखाया था अपने फर्स्ट वीडियो में, अगर याद है तो आर कॉमन ले लेंगे तो पावर साथ में कॉमन आएगी, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की पावर क्यूब। 4/3 v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। यहाँ बचा 1 प्लस डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की पावर होल क्यूब।
डेल्टा आर वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। हम डेल्टा आर, इफ़ डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा आर को हम वेरी क्लोज वैल्यू मानकर पर चल रहे हैं, बाद में लिमिट लगा लेंगे। वेरी क्लोज वैल्यू है तो बाइनोमियल थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन स्मॉल टर्म के साथ हो जाता है। डेल्टा आर वेरी स्मॉल है, टेंस टू ज़ीरो है, तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल वैल्यू इन कंपैरिजन टू वन। और कंपैरेटिवली ये टर्म डेल्टा आर अपॉन आर, दिस टर्म इज़ वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू वन, सो पावर इज़ मल्टीप्लाइड विद द स्मॉल टर्म। ये रिजल्ट, वन से वन कैंसिल, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर मिल गए। ये हम पहुँचे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर तक, रिजल्ट क्या आ गया, 3v अपॉन आर। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। इट मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर, 3 से 3 कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा। इट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा, सॉरी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर रेट को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन कंडीशन क्या लगाई थी हमने, डेल्टा टेंस टू आर। जब ये कंडीशन लगा दी जाती है तो इसे लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी आर ऑफ वी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम अगर v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसे कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन रेट में हमने कंडीशन लगा रखी है डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो अगर लगाएंगे तो आपको लास्ट में इस तरह से लिखना पड़ता है। और इसे लिखने का दूसरा तरीका ये होता है, डी वी अपॉन डी आर आप लिख दीजिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, कैसे पता करेंगे। फिर से वही रूल, अगर x की पावर n है तो यहाँ y है, इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। x को हम चेंज करें, x को इंक्रीज करें प्लस डेल्टा x तक। तो अगर इफ़ x को हम x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो y को हम लिख सकते हैं, तो y भी इंक्रीज़ होगा, और y अगर इंक्रीज़ होगा तो y प्लस डेल्टा y लिख देंगे। फिर वही काम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लीजिए, तो y कॉमन लेंगे, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y। यहाँ से x कॉमन लेंगे, जिसको कॉमन लेते हैं पावर साथ में कॉमन आ जाती हैं, तो x की पावर n 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x की होल पावर n। x की पावर n और y इक्वल हैं एक दूसरे के, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचेगा y 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा x टू x की होल पावर n। अब इफ़ डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, अगर डेल्टा x को आप ज़ीरो करोगे तो डेल्टा y भी ज़ीरो हो जाएगा, तो रेट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो 0 अपॉन 0 होगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उसे डिफाइन करने के लिए हमें किस तरीके पे आना पड़ता है, डेल्टा x टेंस टू 0 लेना पड़ता है। डेल्टा x टेंस टू 0 लेंगे तो डेल्टा x वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब जीरो के क्लोज मतलब वेरी स्मॉल x के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, तो ये टर्म जो होगा वो और भी स्मॉल हो जाएगा। न्यूमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, मींस जो फ्रैक्शन होगा वो स्मॉल हो जाएगा विथ कंपैरिजन 1।
तो 1 के रिस्पेक्ट में स्मॉल है तो पावर सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई 1 प्लस एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहाँ पहुँच गए, रेट पर पहुँच गए, एक साथ में रिजल्ट आ गया एन वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है एक्स की पावर एन, तो ये लिख सकते हैं एक्स की पावर एन अपॉन एक्स। इसे और सॉल्व कर लें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं एन एक्स एन माइनस वन। पावर जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है, x माइनस वन। अब ये कंडीशन हमने कब अप्लाई की है, जब x टेंस टू 0 लिखा हुआ है। इस कंडीशन को अप्लाई करके ये रिजल्ट गेन किया है, मतलब इसे हमें लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एन एक्स एन माइनस वन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई एन एक्स एन माइनस वन। ये हमारे पास आंसर आ गया। मीन्स अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा वो एन एक्स एन माइनस वन होगा। और डिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में, ठीक है, x और यहाँ y। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हमें पता करनी है। क्या करना है, तो y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है साइन एक्स, y इज गिवन है साइन एक्स। अब अगर x को हम इंक्रीज़ करें, आपको मालूम है कि x इंक्रीज़ करने पर साइन एक्स इंक्रीज़ यानी y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम x को इंक्रीज़ करके x प्लस डेल्टा x करें, x प्लस डेल्टा x करें तो y इंक्रीज़ होकर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा y को एज इट इज़ रहने देते हैं और साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो साइन a कॉस b कॉस डेल्टा x, a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस x इंटू साइन डेल्टा x। ठीक है, फिर वही कंडीशन लगा दें, इफ़ डेल्टा x टेंस टू 0, अगर डेल्टा x टेंस टू 0 रखेंगे तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, जब डेल्टा x टेंस टू 0 होता है, जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये बातें ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने डिस्कस की थी, मैं दिखाता हूँ आपको पुराने वीडियो के अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ है, इफ़ थीटा टेंस टू 0 देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसी रूल का एप्लीकेशन यहाँ पे करिए। साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। कॉस एक्स को कॉस एक्स रहने दीजिए और साइन डेल्टा एक्स को आप डेल्टा एक्स लिख देंगे, ये इंटू लगा हुआ है। अब इसको फिर से लिख लेते हैं, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स और प्लस यहाँ पर डेल्टा x इंटू कॉस एक्स लिख लीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स कैंसिल, तो बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x कॉस एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू कॉस एक्स। कहाँ पहुँच गए हम, रेट पर। हमने रेट डिसाइड कर लिया, लेकिन रेट जो डिसाइड किया उसमें कंडीशन लगाई है डेल्टा x टेंस टू 0। अब ये कंडीशन अगर अप्लाई की तो इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा